Hello students, now I am going to continue the chapter differentiation of 12th standard, exercise 1.4, question number 2. So the example is find the dy by dx if. So again यहाँ पे आपको दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी गई है and you are given the value of the parameter, that is theta की वैल्यू आपको दी गई है, that is theta is equals to pi by 6 and we have to find out the value of dy by dx. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे किया था वैसे ही हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में करना है और सिर्फ एट द लास्ट वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज पाई बाय 6. सो x इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो सी व्हाट वी गेट. सो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर. सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n व्हाट वी गेट. सो dx बाय डी थीटा है यहाँ पे. सो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज 1 एंड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा. कोसेक थीटा का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा. तो मैंने ये डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा एक स्टेप हमने कम कर दिया है. सो यू कैन राइट लाइक दिस वे. सो द फाइनल आंसर इज माइनस, ये माइनस साइन है, सो माइनस कोसेक इंटू कोसेक, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू cot theta. So this is the answer of dx by d theta. Now we are going to find out the value of dy by d theta. So again differentiating with respect to theta, what we get. So dy by d theta is equals to, इसको भी हम कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, दैट इज cot theta ब्रैकेट q, और इसको हम x करके कंसिडर करके फॉर्मूला यूज करें, दैट इज x रेज टू n. सो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज स्क्वायर, इंटू जिसके लिए हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव. सो कॉट थीटा को हमने x कंसिडर किया था, द डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. सो dy बाय dx हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. सो dy बाय डी थीटा क्या है, माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी ये वैल्यू हमने नीचे लिखी है. अभी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस है, वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा. सो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा, यहाँ पे कॉट थीटा एक कॉट थीटा से कैंसिल होगा. सो रिमेनिंग टर्म्स आर 3/2 कॉट थीटा. एंड नाउ लास्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6. सो पुटिंग जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम पाई बाय 6 पुट करेंगे. सो 3/2 कॉट पाई बाय 6. सो यू नो द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 6 इज नथिंग बट द √3. So my answer is 3√3 upon 2. So this is the answer. Now see the example number 2. The first and second examples are same. So you can solve this one. So this example is for your homework. I'm going to solve example number 3rd. So x is equals to t square plus t plus 1 and y is equals to sin pi t upon 2 plus cos pi t upon 2 at t is equals to 1. You are given the value of t as a 1. So जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर तक हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे. सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t विल गेट dx बाय dt इज इक्वल्स टू 2t. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2t प्लस द डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 बिकॉज वी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. नाउ यहाँ पे dy बाय डी टी इज इक्वल्स टू, ये टोटल जो है वो x करके हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक मैं बता दिया, दैट इज साइन x. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x, इट इज कॉस x. x मैंने वैसा ही लिखा है इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x. सो डेरिवेटिव ऑफ x में क्या है, पाई बाय 2 इंटू टी. सो पाई बाय 2 इज अ कॉन्स्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ t इज 1. सो पाई बाय 2 इज एज इट इज. सिमिलरली यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ कॉस t इज माइनस साइन पाई बाय t, पाई टी अपॉन 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज पाई बाय 2. सो यहाँ दोनों में से हम पाई बाय 2 कॉमन लेंगे. सो पाई बाय 2 इन ब्रैकेट कॉस पाई टी अपॉन 2 माइनस साइन पाई टी अपॉन 2. एंड नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. सो dy बाय dt इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू मैंने ऐसे ही लिखी है, upon 2t upon 1. Now I'm going to put down the value of t as a 1. So जहाँ जहाँ पे t होगा वहाँ पे हम 1 लिखेंगे.
सो यहाँ पे 1 आएगा तो कॉस पाई बाय 2 एज इट इज़, यहाँ पे भी 1 होगा तो साइन पाई बाय 2 इज एज इट इज़ अपॉन टी जो है वहाँ पे भी 1 आएगा, सो 2 एज इट इज़ 2 + 1. नाउ पुटिंग, यहाँ पे मैंने टी को 1 पुट किया है. नाउ सी पाई बाय 2 इज एज इट इज, कॉस पाई बाय 2, this cos 90 is 0 minus sin 90 is 1 and upon 2 + 1 is 3. So pi by 2 minus 1, ये माइनस साइन जो है मैंने आगे लिखा है, एंड ये 1/3. सो पाई बाय 2 माइनस इंटू 1/3, सो माइनस पाई बाय 6. दिस इज द आंसर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर example number 4 from the question number 2. So x is equals to 2 cos t plus cos 2t and y is equals to 2 sin t minus sin 2t at t is equals to pi by 4. मतलब यहाँ पे t का वैल्यू हमें दिया है pi by 4. So differentiating with respect to t for both. So यहाँ पे मैंने लिखा है dx by dt is equals to, so see 2 as it is, the derivative of cos t is minus sin t, so minus sin t. Again the derivative of cos 2t is minus sin 2t into the derivative of, ये 2t मैंने, ये जो 2t है वो एक्चुअली x है हमारा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हम लेते हैं, दैट इज 2. सिमिलरली यहाँ पे 2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t माइनस अगेन साइन का डेरिवेटिव cos 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t इज 2. सो रीअरेंजिंग, सो वी गेट हियर, मैंने 2 कॉमन लिया है, -2 इज कॉमन, सो यहाँ पे sin t प्लस sin 2t. यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, cos t माइनस cos 2t. नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt. सो द आंसर इज 2 इंटू ब्रैकेट cos t माइनस cos 2t अपॉन -2 इंटू ब्रैकेट sin t प्लस sin 2t. सो dy by dx at t is equals to pi by 4. Now we are going to put down the value of t as a pi by 4. So 2 cos pi by 4 minus cos 2 pi upon 4. एंड यहाँ पे -2 साइन पाई बाय 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 4. सो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, मतलब यहाँ पे हमें cos 90 और sin 90 मिला है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 2. ये दोनों 2 कैंसिल होंगे. द cos पाई बाय 4 इज़ 1/√2 माइनस cos 90 इज़ 0, यहाँ पे 1/√2 एंड दिसका वैल्यू है जो 1 है. सो यहाँ पे क्या बैलेंस हुआ, दैट इज़ 1/√2. एंड नीचे जो बैलेंस है ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ. यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला तो √2 होगा, एंड क्रॉस करके 1 प्लस √2. नाउ -1/√2 इंटू इन्वर्स करके ये √2 ऊपर आएगा अपॉन 1 प्लस √2. सो √2 विल बी कैंसल एंड वी गेट हियर -1/1 प्लस √2. नाउ यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने के लिए इसके कंजुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो हमें मिला 1 माइनस √2, इसका कंजुगेट पेयर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सो देयर विल बी नो चेंज इन आवर एग्जाम्पल. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने किया तो हमें क्या मिला, ऊपर है -1 माइनस √2 अपॉन, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे दिखता है, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी के जैसा. सो किसका एक्सपांशन, दैट इज a² माइनस b². तो 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2. नाउ यहाँ पे ये जो ऊपर का टर्म है वो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा -1, अगेन माइनस माइनस प्लस, सो माय फाइनल आंसर इज 1 माइनस √2. एंड द लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट इज x इज इक्वल्स टू t प्लस साइन 2 साइन पाई t, एंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3t माइनस कॉस पाई टी, एंड t का वैल्यू हमें दिया है दैट इज़ हाफ. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t फॉर बोथ, तो सो दोनों के लिए हमने एक साथ ही लिखा है, दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. सो dx बाय dt इज इक्वल्स टू, ये जो है उसका डेरिवेटिव हम लेंगे. सो द डेरिवेटिव ऑफ t इज़ 1 प्लस 2 इज एज इट इज़, एंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन is cos, so cos pi t into derivative of pi t, that is pi. सेम यहाँ पे that is 3t, मतलब 3 ऐसे ही t का डेरिवेटिव होगा 1, एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos, इसको हम x करके कंसिडर करेंगे. सो दिस इज नथिंग बट द cos x. सो cos x का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस साइन x. सो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन पाई t
into the derivative of pi t is pi. So here we find the value of dx by dt as well as dy by dt, and so dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. So putting the value of dy by dt, what we get, see, so 3 plus pi sin pi t upon 1 plus 2 pi cos pi t. सो यहाँ पे हम t की वैल्यू हाफ पुट डाउन करेंगे, सो 3 प्लस पाई साइन पाई इंटू हाफ अपॉन 1 प्लस 2 पाई साइन पाई इंटू हाफ. सो वी गेट हियर 3 एज इट इज, ये पाई एंड साइन पाई बाय 2, सो इसका वैल्यू रहता है 1 एंड 1 प्लस 2 पाई cos pi by 2 is 0. So finally we get 3 plus pi upon 1 because यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, and so ये 1 is as it is, and so my final answer is 3 plus pi. Now see, we're going to solve the question number 3rd. So in question number 3rd, the examples you are given as that of the question number 2nd, and you are also given that is show that dy by dx y is equals to minus y upon x. मतलब क्या आंसर आना चाहिए वो भी हमें यहाँ पे दिया गया है. सो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. So see the example we are given, that is x is equals to root x is equals to a root sec theta minus tan theta, and y is equals to a root sec theta plus tan theta. तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे के ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. दैट इज़ x, ये जो a है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, वो थोड़ा सा यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा. सो x अपॉन a रूट ये क्वांटिटी एज इट इज़, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन करके हम लिखेंगे. एंड द सेकेंड वन दैट इज़ y अपॉन a, एंड ये जो रूट वाला टर्म है वो हम भी ऐसे ही लिखेंगे. सो 1 एंड 2 का हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे. सो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमें मिला है इसका हम प्रोडक्ट लेंगे. सो x अपॉन a इंटू वाई अपॉन a इज इक्वल्स टू, ये दोनों रूट का हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये फर्स्ट ब्रैकेट में हमें मिला है, एक ही ब्रैकेट में एक ही रूट में हम लिखेंगे तो भी चल सकता है. सो एक ही रूट में हमें क्या मिला, सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का स्ट्रक्चर है, मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है. सो एक्स वाई अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा. अभी आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, दैट इज सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा. सो ये यहाँ पे आके क्या होगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो इसके लिए हम वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं, दैट इज 1. एंड सो हमें मिला एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. एंड नाउ वी मूविंग दिस ए स्क्वायर टू दिस साइड, सो वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स व्हाट वी गेट. सो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज x एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1. एंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0. सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स. सो हेंस प्रूव्ड. ये हमने प्रूव करके दिखाया. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 2. सो यहाँ पे हमें दिया गया है, दैट इज x इज इक्वल्स टू ई रेस टू साइन 3t एंड y इज इक्वल्स टू ई रेस टू कॉस 3t. एंड हमें शो करना है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई. तो क्या कर सकते हैं, दैट यहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो हमने अभी यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में सोचा था और उसके एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए. तो वैसे ही हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे हमें क्या मिला, दैट इज लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है वो हम आगे लेते हैं. सो साइन 3t लॉग ई, वैसे ही हम यहाँ पे भी लेंगे, यही इंस्ट्रक्शन मैंने इसके लिए लिखी है. सो लॉग वाई इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द लॉग, सो कॉस 3t लॉग ई.
Now all of you know that is the value of log e is 1. So the answer is that is log x is equals to sin 3, and this equation we consider as a. सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे दैट इज लॉग y. यहाँ पर भी log e का आंसर क्या होता है 1, एंड सो द आंसर इज cos 3t. इसके लिए हम क्या करेंगे b. साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t व्हाट वी गेट. सो log x का डेरिवेटिव क्या रहता है 1/x, बट हम विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं. सो यहाँ पे क्या आएगा dx/dt इज इक्वल्स टू 3. अब ये 3 कैसे आया, साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है cos x. सो cos 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t दैट इज 3. ये जो पीछे आने वाला था वो मैंने आगे लिखा है. सेम केस यहाँ पे द डेरिवेटिव ऑफ log y दैट इज 1/y dy/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी cos x का डेरिवेटिव क्या रहता है माइनस साइन x. सो माइनस साइन 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव क्या रहता है 3, वो मैंने आगे लिखा है. सो dx/dt ये x जो है वो यहाँ पे जाएगा 3x cos 3t, यहाँ पे dy/dt इज इक्वल्स टू माइनस 3y sin 3t. एंड नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx. सो dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल्स टू माइनस 3y sin 3t अपॉन 3x cos 3t. सो 3 कैंसिल, y अपॉन x यहाँ पे आया है. नाउ हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें क्या चाहिए log x एंड log y, बट यहाँ पे तो कोई log नहीं दिख रहा है. सो सी द इक्वेशन a एंड b. sin 3t, सो सी sin 3t मतलब क्या है log x है. यहाँ पर भी b देखो cos 3t क्या है log y है. सो log x इंस्टेड ऑफ sin 3t वी गोइंग टू पुट डाउन log x, एंड यहाँ से हम log y पुट करेंगे. कहाँ से आएंगे फ्रॉम a एंड b. So this is we have proved. So this is all about the question number 3 and example number 2, and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.